हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन सर्कल से है। क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल passes through the point a comma b and cuts the circle x square plus y square equal to 4 orthogonally, then find the locus of the center। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ऑर्थोगोनली, इसका हम मतलब समझ लें। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ पर यदि हम फर्स्ट सर्कल के लिए एक टेंजेंट बनाते हैं, एक सर्कल के लिए, और ऐसी दूसरे सर्कल के लिए एक टेंजेंट बनाते हैं, तो ये जो दो टेंजेंट्स हैं, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये 90 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कि सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स, जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स बनता है वो 90 डिग्री होता है। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है, मतलब दो सर्कल्स यदि ऑर्थोगोनल हैं तो उसकी कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। जिसमें तुम्हें पता ही है, जो जी और एफ हैं, माइनस जी और माइनस एफ, वो एक सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और माइनस जी2 और माइनस एफ2 दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जो ए बी पॉइंट से पास करता है। तो हमने मान लिया कि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि ये सर्कल ए कॉमा बी से पास कर रहा है, तो हम x और y की जगह पर a और b रख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में x की जगह a और y की जगह b रख दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब ये सर्कल, एक गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो जो ऑर्थोगोनलिटी की मैंने कंडीशन बताई, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये लगाते हैं दो सर्कल्स के बीच में। कौन कौन से दो सर्कल? एक तो ये वाला जो जनरल इक्वेशन सर्कल की हमने सपोज करी है वो, और एक ये वाला सर्कल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला सर्कल जो हमें क्वेश्चन में दिया है। कंडीशन में वैल्यू रखते हैं। 2g1, g1 मतलब इस सर्कल का g, तो वो g रख दिया हमने। g2 मतलब इस सर्कल का g। लेकिन यदि इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपन जनरल इक्वेशन से, तो इसमें तुम देख रहे हो x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 2g इक्वल टू 0 है, तो g की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से y का कोफिशिएंट नहीं है, तो 2f इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू 0 हो गई। 4 को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू -4 हो गई। तो हमने वैल्यू रखी f2 की जगह पर 0, c1 ये वाले सर्कल का c, वो c है, c2 की वैल्यू -4 जो मैंने अभी बताई। अब ये 2g इंटू 0 0 हो गया, 2f इंटू 0 0 हो गया, बचा c -4 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 4 आ गई। ये c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये जो c की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे c की जगह। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AG प्लस 2 BF, सी की जगह 4 रख दिया, प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया। अब जो सर्कल हमने सपोज किया था, उसका सेंटर अपन को पता है -g -f होता है। हमें इसी सेंटर का लोकस निकालना है। लोकस का मतलब हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्योंकि हमको सेंटर का लोकस निकालना है, तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y। तो लेट x इक्वल टू -g एंड y इक्वल टू -f। यदि x -g के बराबर है तो g निकालोगे तो -x के बराबर आएगा।
एफ माइनस वाई के बराबर आएगा। ये जो जी और एफ की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जी की जगह माइनस एक्स और एफ की जगह पर माइनस वाई, ये सब्सटीट्यूट किया हमने, तो उससे अपन को ये फाइनल इक्वेशन मिल गई। तो ये जो इक्वेशन मिलती है एक्स और वाई में, उसी को हम बोलते हैं लोकस। यही अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉइंट 1, 0 and q a point on the parabola y square equal to 8x. Find the locus of the midpoint of PQ. क्वेश्चन में बोला है P एक पॉइंट है 1, 0, Q एक पॉइंट है जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। हमें PQ के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लोकस मतलब वही इक्वेशन निकालनी है। सपोज पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है H, K। क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन में हम y की जगह k और x की जगह पर h रख देते हैं। तो ये आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 8h। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन ने सपोज कर ली। अब हमें मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, तो हमने मान लिया कि PQ का मिड पॉइंट है XY। अब इसमें हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, जिसमें x1 और x2 किसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, p और q के। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 0 और q के कोऑर्डिनेट्स थे h, k। तो पी क्यू का मिड पॉइंट जो हमने सपोज करा है x, y, वो निकाला। तो x हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 2, ये लिखा x। सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस के अपॉन 2, ये y की वैल्यू। यहाँ से हमने h निकाल लिया 2x माइनस 1, यहाँ से हमने k निकाल लिया 2y। ये जो h और k की वैल्यू आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में k और h की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। k की जगह पर ये 2y और h की जगह 2x माइनस 1, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2x माइनस 1, ऐसे ही 4 से, ये 4 से इस 8 को कैंसिल कर दिया, तो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1। ये इक्वेशन आ गई, यही हमारा लोकस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0। एक कर्व दिया है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं 2, 0 और 3, 0। यहाँ पर बनी हुई दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। हमेशा याद रखो कि किसी भी कर्व के लिए जो टेंजेंट का स्लोप है वो होता है dy/dx। मतलब जो भी कर्व की इक्वेशन है उसको यदि अपन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चल जाता है। तो हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन दी हुई थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें आता ही है nx n माइनस 1 का। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x2 माइनस 1 माइनस 5 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, प्लस ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो इसका डिफरेंशियल आ गया 2x माइनस 5। ये आ गई dy/dx की वैल्यू। मैंने क्या बोला कि ये जो dy/dx है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है। बस इसमें हम x की जगह पर फर्स्ट वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रख देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 माइनस 5 माइनस 1। ये पहला स्लोप आ गया, इसको नाम दे दिया हमने m1। सिमिलरली सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसके स्लोप का x कोऑर्डिनेट 3 रख दिया, तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 दैट इज प्लस 1। ये हो गया हमारा सेकेंड स्लोप m2। अब हमने निकाला m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 मतलब -1 इंटू +1, -1 इंटू +1 दैट इज -1। अब ये जो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये कंडीशन होती है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस।
तो क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 आ रहा है अपना, इसका मतलब कि जो दो टेंजेंट्स हमको क्वेश्चन में बोली थी वो परपेंडिकुलर है। यही हमें पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, उसका यूज़ करेंगे। टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यदि हम इसमें a को ले लें पाई बाय 4 और b को ले लें x/2, तो ये जो a है उसकी जगह आएगा पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1, माइनस b की जगह पर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 a की जगह 10 पाई बाय 4 1 हो गया, 10 b की जगह पर x/2। तो अब ये देखो, ये जो 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2 क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा, उसकी वैल्यू मैंने बता दी तुम्हें, वो होता है 10 पाई बाय 4 माइनस x/2। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर, लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस x/2। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी सब जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि जितने भी लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिमिट ज़ीरो होनी चाहिए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिमिट ज़ीरो होनी चाहिए, पर यहाँ लिमिट ज़ीरो है नहीं। यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो उसको हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए, ज़ीरो बनाने के लिए हम सपोज कर लेते हैं x को पाई बाय 2 प्लस वाई, जिससे कि यदि अपन यहाँ x की जगह पाई बाय 2 प्लस वाई रखेंगे तो पाई बाय 2 कट जाएगा, तो लिमिट y की ज़ीरो हो जाएगी। तो अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई बाय 2 प्लस वाई। तो लिमिट हो गई y टेंड्स टू 0, यहाँ x की जगह रखेंगे पाई बाय 2 प्लस वाई, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई बाय 2। एक्स की जगह यहाँ रखा पाई बाय 2 प्लस वाई, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस वाई। नीचे यहाँ पे एक्स की जगह रखा पाई बाय 2 प्लस वाई, सिंप्लीफाई करके आ गया वो माइनस 2 वाई। तो अब इस तरह से पूरे क्वेश्चन में x कहीं नहीं बचा, हमने सबकी जगह रख दिया पाई बाय 2 प्लस वाई। अब ये जो 1 माइनस कॉस वाई है, इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2, माइनस 2 वाई का क्यूब, तो ये हो गया माइनस 8 वाई क्यूब। इसको हमने 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करा। ऐसा लिमिट का जो एक फॉर्मूला था वो बनाने के लिए करा है अपन ने, वो भी हम आगे समझ लेंगे। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 है उसके नीचे हमने ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट का, साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है जब लिमिट 0 होती है। तो ये जो y³ बाई 8 आ रहा है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y/2 इंटू y²/4, ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर y/2 है और नीचे का जो ये y²/4 है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं। ये साइन स्क्वायर y/2 और y²/4 को हमने एक ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर हट गया और y²/4 जो था उसको y/2 का होल स्क्वायर ले लिया। ये पूरा एक ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पर ये जो y³/8 था, ये y³/8, उसमें से हमने y²/4 तो ले लिया। अब नीचे एक y/2 बचा, वो y/2 ये रहा, y/2 ये रहा। ऊपर एक 10y/2 है ही पहले से। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में, टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे ये 10y/2 अपॉन y/2 ये 1 हो जाएगा,
और ये मैंने पहले ही बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर ये 1 हो जाता है। तो अब अपने पास क्या बचा? तो अब अपने पास बचा यहाँ पे सिर्फ 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है इस लिमिट की। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया। बाकी सब वैसे का वैसे ही। ब्रैकेट ओपन करा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। अब पाई का मतलब हमें पता है 180 होता है, और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये जो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स है, उसमें पाई साइन स्क्वायर एक्स को यदि अपन ने थीटा लिया तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। नीचे ऐसे ही। अब लिमिट में हमें फॉर्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो वैल्यू 1 होती है। उस फॉर्म में लाने के लिए ये जो साइन के साथ पाई साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, वो लाने के लिए हमने पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा। ये जो अपॉन वाला एक्स स्क्वायर था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये तो साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में आ गया। साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। फिर हमें लिमिट में फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। तो ये भी 1, ये भी 1, बचा पाई, तो ये आ गया हमारा आंसर पाई।